आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। छिंदवाड़ा में सिरप से बच्चों की मौत के मामले में परासिया पुलिस थाने पहुंची है। डॉक्टर की टीम पिछले 2 घंटे से रंगनाथन परासिया थाने में मौजूद है। पीड़ित परिजन भी परासिया थाने के बाहर पहुंच गए हैं। नागपुर से पुलिस की स्पेशल टीम लेकर रंगनाथन को परासिया थाने पहुंची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और इस वक्त जो 2 बड़ी अपडेट है वो ये कि रंगनाथन के परासिया थाने की खबर मिलते ही जो पीड़ित परिजन है जिन्होंने बच्चों को खोया है वो भी थाने पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची। जैसा कि हमने कहा था अभी कुछ देर पहले, मैंने अपने सहयोगी शाश्वत से पूछा था कि क्या डॉक्टर की टीम मौजूद है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, शुगर ज्यादा रहती है। रंगनाथन की उम्र करीब 75 के आसपास है, तो उस वक्त तो डॉक्टर नहीं थे। लेकिन अब यह खबर है कि डॉक्टर की टीम बुलाई गई है जो रंगनाथन का चेकअप कर रही है, देख रही है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी रंगनाथन के विरोध में अब बार काउंसिल उतर आया है। आरोपी रंगनाथन की पैरवी कोई वकील नहीं करेगा। जो परासिया अधिवक्ता संघ है उन्होंने कहा है कि ना तो हम पैरवी करेंगे ना हम करने देंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि फिर उसकी तरफ से खड़ा होगा कौन, दलील रखेगा कौन। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऐसा अंदेशा है कि जो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन या अधिवक्ता संघ जो भी है तहसील स्तर पर, वो इसका विरोध कर सकता है। और वही हुआ इस मामले में, बच्चों के मामले में। अब ये कहा गया है अधिवक्ता संघ परासिया की तरफ से कि कोई भी रंगनाथन की पैरवी ना तो करेगा ना किसी को करने दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। हालांकि भारत में, हमारे देश में, हमारे संविधान में हर आरोपी को उसकी सुनवाई होने का अधिकार है, और ऐसे में उसकी तरफ से अधिवक्ता तो नियुक्त किया जाएगा। हो सकता है कोर्ट ही नियुक्त करे, लेकिन फिलहाल तो अभी पुलिस रिमांड मांगी जाएगी और पुलिस रिमांड में पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही खबर यह आ रही है कि परासिया अधिवक्ता संघ ने साफ कर दिया कि कोई वकील रंगनाथन की पैरवी ना तो करेगा ना किसी को करने दी जाएगी। तो ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गोविंदन को लाया गया था परासिया थाने में, और वहां गोविंदन रंगनाथन अभी भी परासिया थाने में ही है। शाश्वत इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा हम उनके पास चल रहे हैं। शाश्वत, जैसा आपने भी कहा था कि कई बार होता है कि वकील इस तरह के सेंसिटिव केसेस में मना कर देते हैं कि हम केस नहीं लेंगे, और हुआ वही। अधिवक्ता संघ ने, परासिया अधिवक्ता संघ ने कह दिया कि ना तो पैरवी करेंगे ना हम करने देंगे, लेकिन वकील तो देना पड़ेगा आरोपी को। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि श्याम साहू, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में जो बाइट दी है, उन्होंने कहा है कि परासिया की कोई भी वकील जो है आरोपी रंगनाथन का जो केस नहीं लड़ेगा और न किसी को लड़ने दिया जाएगा। हालांकि अदालत देखिए अपने तौर पे डिफेंस के लिए, रंगनाथन के लिए एक वकील को नियुक्त कर सकती है, जैसा कि आमतौर पे कई केसेस में देखा गया है कि अदालतें जो है वकील देती हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ पे परिजन भी आए थे, क्योंकि उनकी रूटीन प्रक्रिया थी, लेकिन उनका सामना रंगनाथन से हुआ। थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत भी हुई परिजनों से। जो योजिता ठाकरे है, उसकी मदर और उसके फादर अभी थोड़ी देर पहले थाने से निकल के घर गए हैं। योजिता की मां देखें आप काफी भावुक थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनके सामने उनके बच्चे का हत्यारा एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके सामने था। हालांकि बहुत मुश्किल से उन्होंने बात कर पाई थोड़ी देर की, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनके लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची यहाँ पे खोई है। लेकिन आप देखें कि विडंबना, आप देखें कि उनका हत्या का, जो उनके बच्चे का जो हत्या का आरोपी है, वो कहीं ना कहीं उनके सामने था इसी थाने में। तो कहीं ना कहीं एक बच्ची के माँ बाप के लिए बहुत एक मुश्किल यहाँ पे एक घड़ी थी, जिससे उनकी माँ काफी भावुक भी यहाँ पे हो गई। फिलहाल वो दोनों अपने अपने घर से यहाँ पे चले गए। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ की स्थिति बता दूं कि थोड़ी देर पहले जो है डॉक्टर के पैरामेडिकल जो 2-3 जो स्टाफ है उनको यहाँ पे बुलाया गया था, अंदर है, क्योंकि जांच चल रही है। आप देखें कि लगातार, हालांकि थोड़ी पुलिस की बलों की कमी यहाँ पे कमी हुई है, ड्यूटी भी चेंज की गई है, क्योंकि लगातार पुलिस जो थी सुबह से यहाँ पे तैनात थी। और फिलहाल रंगनाथन को अंदर रखा गया है। थोड़ी देर पहले जो रंगनाथन है उसको जो है नाश्ता यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मरीज है। ब्लड प्रेशर की दवाई के लिए पहले हमेशा नाश्ता दिया जाता है, इसलिए उसे नाश्ता यहाँ पे दिया गया ताकि ब्लड प्रेशर की गोली वो खा सके। तो अब आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी, और आपको मैं इस तरफ दिखाऊं, अगर देखिए राइट कंट्रोल व्हीकल की यहाँ पे तैनाती की गई है, तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस को अंदेशा है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बिगड़ने से बचने के लिए देखिए यहाँ पे राइट कंट्रोल व्हीकल की यहाँ पे तैनाती की गई। तो पुलिस जो है पूरी तैयारी में है कि अब से देखिए अभी 1:30 बज रहा है, जो बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 बजे का जो समय है, आप देखिए यहाँ पे भी पुलिस बल की तैनाती है। लगातार पुलिस की गाड़ी, एसडीओपी
देखिए दूसरे दूसरे जो तहसील है वहां से भी एसडीओपी को यहाँ पे बुलवाया गया। लगातार जो पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। किसी भी देखिए जो कोर्ट में पेश करना है रंगनाथन को, वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसी क्षेत्र में लगभग सभी बच्चों की, अगर आप देखे जाए तो लगभग सभी बच्चों की यहाँ पे मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस प्रकार से जो अधिवक्ता संघ जो नाराजगी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को प्रियम्प्ट करना होगा कि अगर किसी तरह का कोई ऐसी सुरक्षा हो कि रंगनाथन पे किसी तरह की कोई आंच या कोई उसे हानि ना हो पाए। तो फिलहाल पुलिस इसकी तैयारी कर रही है। लगभग अभी देखिए अब 1:30 बज गया, 3 से 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में जो है पुलिस रंगनाथन को यहाँ पे परासिया का जो एडीजे कोर्ट है वहां पे पेश करेगी। शाश्वत, ये पीड़ित परिजन क्यों पहुंचे थे थाने? देखिए जो पीड़ित परिजन इसलिए थाने में पहुंचे थे क्योंकि जो आमतौर पे जो एफआईआर जो है इनके जो हमारी जो पुलिस अभी सूत्रों से बात जो हुई, उन्होंने कहा कि परिजनों ने एफआईआर यहाँ रंगनाथन के खिलाफ कराई है। रंगनाथन के खिलाफ एफआईआर कराने और जो रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे की जो मौत हुई है उसके जो पुलिस कार्रवाई, क्योंकि जो मौतें हुई हैं कफ सिरप के पीने से हुई, इसलिए जो थोड़ी बहुत जो पुलिस कार्रवाई जो बाकी थी केवल उसके लिए भी यहाँ पे बुलाया गया है। और जो पुलिस सूत्रों के अनुसार जो हमें बताया जा रहा है कि जो है परिजनों के द्वारा एफआईआर कराने के लिए यहाँ पे पूछने के लिए कि आपको एफआईआर करानी है, उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाए। हालांकि इस बात की पुष्टि परिजनों ने हालांकि नहीं की, क्योंकि परिजनों ने बताने से पुलिस अधिकारियों को उनको आदेश होगा कि अंदर किस चीज के लिए बुलाया जाए, ये आपको बाहर मीडिया में नहीं बोलना है। तो आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले जो उसकी माँ से जो योजिता ठाकरे है, जो उसकी माँ से बात जो हुई है, उन्होंने भी हालांकि कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन हालांकि वो काफी भावुक थी, काफी उनके लिए भी मुश्किल क्षण है, क्योंकि हत्या का जो आरोपी है उनके सामने था। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत पुलिस कार्रवाई जो बाकी थी, इसलिए परिजनों को यहाँ पे संबंधित थाने में यहाँ पे आज सुबह बुलाया गया था। जो बाकी कार्रवाई शाश्वत में ये नहीं समझ पा रहा कि एक तरफ रंगनाथन की सुरक्षा का पुलिस पूरा ध्यान रख रही है, जो कि रखना भी चाहिए, दूसरी तरफ उसी टाइम पर उसी थाने में पीड़ित परिजनों को भी कार्रवाई के लिए बुलाया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये देखिए बिल्कुल देखिए कल रात में योजिता ठाकरे के जो फादर है उनसे बात हो रही थी रात में 10 बजे, तो उन्होंने कहा था कि सुबह हमको थाने में बुलाया गया है यहाँ पे। देखिए जो इस स्तर पे देखिए कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे कमी दिखाई देती, जो आप कहते हैं, क्योंकि जो एसआईटी की टीम है उनकी जो टाइमिंग और पेरेंट्स की जो टाइमिंग है कहीं ना कहीं वो मैच हो गई यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट और अच्छे तरीके से यहाँ पे किया जा सकता था, अलग अलग समय पे बुलाया जा सकता था, क्योंकि योजिता ठाकरे के फादर ने हमें बताया था कि सुबह 9 बजे उन्हें थाने में बुलाया गया, लेकिन वह 1 बजे थाने में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लोकल लेवल पे देखिए एसडीओपी जो परासिया थाने के हैं वह एसआईटी की टीम में शामिल थे, तो कहीं ना कहीं देखिए समन्वय या कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ दिखाई दी, इसलिए दोनों का जो टाइमिंग है वहां पे मैच हुआ। हालांकि ये कार्रवाई सुबह जल्दी कराई जा सकती थी, लेकिन चूंकि परासिया एसडीओपी लगातार जो है आरोपी रंगनाथन के साथ थे, जो कि फ्लाइट से मुंबई लेके आ रहे थे, जो थाने पे कोऑर्डिनेशन लेवल यहाँ पे बेटर हो सकता था, ताकि अलग अलग टाइम पे दोनों को यहाँ पे कागजी कार्रवाई या जो पूछताछ रंगनाथन की कार्रवाई अलग अलग समय पे करवाई जा सके। और जाहिर बात है इसमें एक तरफ जो परिजन है उनके इमोशंस के साथ तो ये दिक्कत है ही, क्योंकि आप सोचिए कि बच्चे की मौत के आरोपी को देखते ही जाहिर बात है कि वो इमोशनल हो ही जाएंगे। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था भी और ज्यादा चुनौती में आ जाएगी अगर पीड़ित परिजन भड़क गए, क्योंकि बच्चे खोए हैं उन्होंने। शाश्वत, अभी फिलहाल क्या हो रहा है? अभी थाने में क्या स्थिति, तस्वीरें दिखाएं जरा हमको। ठीक है, कमी हो गई है। फिलहाल रंगनाथन को अंदर है, पुलिस अभी फिलहाल तैयारी यहाँ पे कर रही है कि अब लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय बचा है, तो पुलिस के अधिकारी हालांकि अंदर गए हैं। क्योंकि देखिए आसिफ, लैंग्वेज बैरियर भी एक बड़ा यहाँ पे सवाल है। जो आमतौर पे जो रूटीन पूछताछ, जो फॉर्मेलिटी, जो कागजी कार्रवाई जो होती है वह अभी थाने के अंदर जारी है रंगनाथन को लेके, क्योंकि जो कि रंगनाथन तमिलनाडु चेन्नई का रहने वाला है। वहां के जो तमिलनाडु के जो लोग होते हैं या उनके निवासी होते हैं, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि छिंदवाड़ा परासी एक छोटी जगह है, तो एक कम्युनिकेशन जो है एक बैरियर है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है। नहीं तो फिर वही मेरा सवाल है कि इतना पढ़ा लिखा बी फार्मा पीएचडी किया हुआ शख्स इंग्लिश बोल रहा होगा, वहां पुलिस के अधिकारी मौजूद होंगे, वाकई कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है? देखिए बिल्कुल कम्युनिकेशन बैरियर जो एसआईटी की टीम में भी आई, अभी हम थोड़ी देर पहले उनसे हमारी बातचीत यहाँ पे हो रही थी। जब थाने से बाहर निकले तो जब वहां पे भी जो कार्रवाई हो रही थी वह कहीं ना कहीं देखिए लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने उसको तमिलनाडु में यहाँ पे मैनेज किया, जो छिंदवाड़ा से यहाँ पुलिस की टीम गई थी, क्योंकि उनकी जो मुख्य भाषा है वह अंग्रेजी भाषा नहीं है, चूंकि वह तमिल और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा था। क्योंकि छिंदवाड़ा से पुलिस गई थी, तमिल और इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में उन्हें काफी समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा था। तो जो पुलिस के जवान है उन्होंने ये समस्या को यहाँ पे स्वीकारा है कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है या
शाश्वत, मैं लौटूंगा आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखिएगा। शाश्वत लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल जो एक दो तीन चीजें बहुत अहम निकल कर आ रही हैं वो ये कि जिस वक्त गोविंदन रंगनाथन थाने में मौजूद था उसी वक्त पीड़ित परिजन वहां पहुंच गए और वो किसी आक्रोश या विरोध के लिए नहीं पहुंचे थे। उनको बुलाया गया था, थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन दोनों की टाइमिंग मैच होगी थाने में। आप समझिए कोऑर्डिनेशन की कमी यहां साफ साफ दिखती है। आरोपी थाने में मौजूद है, पीड़ित परिजन थाने में पहुंच गए हैं। अपडेट फिलहाल पेशी को लेकर यह कि अब से कुछ देर बाद रंगनाथन को ले जाया जाएगा। 2 पैरामेडिक स्टाफ वहां जरूर पहुंचे हैं, वो रंगनाथन का चेकअप कर रहे हैं। ये अब तक की अपडेट है। आपको आगे अपडेट पल पल की देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं।